नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। पेरिस पैरालंपिक में हर दिन भारत एक नया इतिहास लिखता जा रहा है। क्लब थ्रो F51 में भारत ने डबल पोडियम फिनिश किया है। देश के लिए धर्मवीर ने 34.92 मीटर के थ्रो के लिए स्वर्ण पदक अपने नाम किया, तो वहीं प्रणव शर्मा ने 34.59 के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सिल्वर पर भी अपना कब्जा जमा लिया। गौर करने वाली बात यह है कि भारत अब तक 24 मेडल जीत चुका है। भारत का ये 5वां स्वर्ण पदक है। भारत के लिए एक और बेहद शानदार दिन तब साबित हुआ जब सचिन ने सिल्वर के साथ बुधवार को पदकों का खाता खोला। इसके बाद तीरंदाज हरविंदर सिंह ने स्वर्ण जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं देर रात धर्मवीर सिंह ने भारत के लिए एक ही दिन दूसरा स्वर्ण पदक, तो वहीं प्रणव ने सिल्वर जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इतना ही नहीं, खिलाड़ियों के इस अद्भुत प्रदर्शन से भारत अंक तालिका यानी नंबर टेबल में छलांग मार चुका है। भारत अब 13वें पायदान पर पहुंच गया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने अभी तक कुल 24 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 67 सीटों पर बीजेपी ने टिकट घोषित कर दिए। सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए। बीजेपी ने अपनी पहली चुनावी लिस्ट में दूसरे दल से आए नेताओं पर भरोसा जताया है, तो वहीं हरियाणा के सियासी परिवारों के बेटे बेटियों पर भी दांव खेलने से बीजेपी ने परहेज नहीं किया। बीजेपी ने हरियाणा के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों और तीसरी पीढ़ी के नेताओं को टिकट दिया है, जिसमें राव वीरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल और भजन लाल शामिल है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीजेपी ने इन तीनों ही नेताओं के परिवार को टिकट दिया है, जिसके चलते पार्टी के लिए एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत हरियाणा में अपवाद हो गया है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दल बदलू नेताओं पर दांव खेला है, उसमें 3 दिन पहले बीजेपी का दामन थामने वाले 7 नेताओं को भी मौका दिया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दल बदलुओं पर दांव खेलकर क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता की हैट्रिक लगा पाएगी? जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, जिसके लिए 3 चरणों में वोटिंग होगी। पहले फेज में 24 सीटों पर 18 सितंबर को, तो वहीं दूसरे चरण में 26 सीटों पर 25 सितंबर को और अंतिम तीसरे चरण में 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू और कश्मीर में 8 अक्टूबर 2024 को वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में 90 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 87.09 लाख मतदाता, जिनमें 42.6 लाख महिलाएं हैं। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर में 2014 के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा जिसमें 2019 में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के फैसले को मुख्य मुद्दा बना सकती है भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उसके बाद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हुए। पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां 25 सीटें जीती थी। इसी बीच चुनाव से पहले लोक पोल का जम्मू और कश्मीर को लेकर सर्वे आया है, जिसके जरिए ये पता चलता है कि यदि अभी चुनाव हो जाए तो कौन से दल को यूटी में तकरीबन कितनी सीटें मिलेगी। सर्वे के मुताबिक इंडिया ब्लॉक को 51 से 56 सीटें हासिल हो सकती है। बीजेपी की बात करें तो इस बार इसे 23 से 26 सीटें मिल सकती हैं और उसका वोट प्रतिशत 28% से 30% रहने की संभावना है। महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी को 4 से 8 सीटें हासिल हो सकती हैं और उसका वोट प्रतिशत 18% से 20% हो सकता है। 2 से ज्यादा बच्चे वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर राजस्थान हाई कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दिया है। दरअसल साल 2023 में तत्कालीन सरकार ने 2 से ज्यादा बच्चे वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन से लगी रोक हटाने का फैसला किया था। ये रोक सरकार ने पहले लगाई थी, जिसके तहत जिन भी सरकारी कर्मचारियों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट में जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे पहले फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 चाइल्ड पॉलिसी पर बड़ा फैसला दिया था। राजस्थान के 2 से ज्यादा बच्चों पर सरकारी नौकरी नहीं वाले नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर फैसला सुनाते हुए देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने कहा था कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से मना करना भेदभावपूर्ण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नियम से 2 ज्यादा जीवित बच्चे होने पर उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए ये अयोग्य घोषित करता है और ये भेदभावपूर्ण नहीं है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस नियम का मकसद परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। देश भर में सड़क हादसे और उनमें मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें कमी लाने के लिए केंद्र सरकार अब आईआईटी के इंजीनियर की मदद लेगी। इसके तहत विभिन्न आईआईटी के इंजीनियर को विशेष प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद वे एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे का रोड सेफ्टी ऑडिट करके सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को अपना सुझाव देंगे। इससे एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे के ब्लैक स्पॉट का निस्तारण होगा।
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को ताज होटल पैलेस में आयोजित इंजरी प्रिवेंशन और सेफ्टी प्रमोशन यानी सेफ्टी 2024 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन और द जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ की तरफ से आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में 5 सालों के लिए भारत में सड़क सुरक्षा के लिए आम सहमति पर जानकारी दी। नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में वाहन चालकों को बेहतर प्रशिक्षण देने की जरूरत है। इसके लिए बड़ी संख्या में ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रोड इंजीनियरिंग के तहत रोड सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दिया गया है। इसके तहत अभी तक 40,000 करोड़ ब्लैक स्पॉट की पहचान कर उनमें सुधार किया गया है।